नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है गज केसरी योग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है तो उसके बेनिफिट्स के बारे में, ट्रेड्स के बारे में या उसकी पावर को लिफ्ट करने के बारे में डिस्कस आज हम करेंगे। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि काफ़ी जातकों की कुंडली में ये कंजंक्शन बन रही होती है मून और जुपिटर की। जी हाँ दोस्तों, मून और जुपिटर दो ऐसे शुभ ग्रह हैं जो निर्माण करते हैं गजकेसरी योग का। लेकिन दोस्तों, इनकी युति ज़रूरी नहीं है कि आपका गजकेसरी योग जो है वो बनता है या नहीं बनता है। इसके बारे में जो डिफरेंट कंडीशंस हैं उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंडीशन दोस्तों, आपको अपने चार्ट में देखना है कि ये जो कंजंक्शन बन रही है वो किन हाउसेस में बन रही है। अगर वो कंजंक्शन फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस या 10th हाउस में बनती है तो ये ओके है, ये गज केसरी योग का पहला कंडीशन जो है वो बनता है। अगर किसी और भाव में है तो ये गज केसरी योग जो है उतनी स्ट्रेंथ जो है उसमें नहीं होगी। ऑलराइट, उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है आपको देखना है आपका चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है। अगर चंद्रमा से फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ या 10th हाउस में अगर ये जुपिटर प्लेस्ड है केंद्र भाव में तो ये जो गज केसरी योग है ये बनता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको दोस्तों समझा रहा हूँ। आप मान लीजिए आपका चंद्रमा 7वें घर में है। अब 7वें ही घर में साथ में जुपिटर आ जाए तो गज केसरी ओके है। इसके बाद 7वें घर में चंद्रमा है तो 10वें घर में जुपिटर बैठा है तो भी गज केसरी ओके है। इसके बाद 7वें घर में चंद्रमा है, 7वें घर यानी कि आपके लगन भाव में चंद्रमा है, जुपिटर है, तो भी ये योग का निर्माण होता है। अगर आपके 7वें घर में चंद्रमा है और आपके चौथे घर में जुपिटर आ जाए तो भी गज केसरी योग दोस्तों यहाँ पर बनता है। अब इसके बाद देखेंगे तीसरी कंडीशन क्या है। दोस्तों, तीसरी कंडीशन ये है कि नीच राशि के नहीं होने चाहिए चंद्रमा और जुपिटर। नीच राशि यानी कि चंद्रमा जो है वो 8 नंबर नहीं लिखा होना चाहिए जहाँ चंद्रमा है, वृश्चिक राशि का नहीं होना चाहिए, और जुपिटर जो है वो 10वीं राशि का नहीं होना चाहिए, 10 नंबर वहाँ नहीं लिखा होना चाहिए, तो जो है आपका गज केसरी योग यहाँ बनता है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि मैलेफिक प्लैनेट्स जैसे कि शनि, केतु और राहु, इनकी दृष्टि तो नहीं पड़ रही है इस कंजंक्शन के ऊपर, या जुपिटर और मून अगर इंडिविजुअली बैठे हैं तो उनके ऊपर इनकी दृष्टि ना हो। अगर ये सब कंडीशंस आपकी क्लियर हैं तो आपका बनता है दोस्तों गज केसरी योग। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हमारा गज केसरी योग है पर इसके फल जो हैं हमें नहीं मिल रहे हैं, इसके प्रॉपर जो रिजल्ट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको देखना है, अगर इस कंडीशन के बावजूद आपका जो है गज केसरी योग स्ट्रांग होकर बैठा है, बनता है कुंडली में, तो आपको इसके फ्रूट जो हैं, आपके इसको जो रिज़ल्ट हैं वो ज़रूर मिलेंगे। अब दोस्तों समझते हैं गज केसरी योग का मतलब क्या होता है। गज केसरी योग यानी कि गज हम एलिफेंट को कहते हैं, हाथी को कहते हैं, और केसरी जो है हम लायन को या शेर को बोलते हैं। तो दोस्तों गज जो है वो नॉलेज को दर्शाता है और केसरी जो लायन है वो पावर को दर्शाता है। जब नॉलेज और पावर का मिश्रण होता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छे जो है इसके आउटकम निकल के आते हैं जातक की ज़िंदगी के ऊपर। इसका दोस्तों सबसे बेस्ट उदाहरण है श्री नरेंद्र पीएम जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। वो कैसे बनता है कि फर्स्ट हाउस में उनका चंद्रमा बैठा है मंगल के साथ, और फोर्थ में जो है इनका जुपिटर बैठा है। तो मून से जो फोर्थ केंद्र में आता है जुपिटर, वो इनका गज केसरी योग बनता है। तो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो इतना बढ़िया जो है ये योग होता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि अगर ये आप योग लेकर आए हैं, अब सारे नरेंद्र मोदी तो नहीं बन सकते हैं, तो इसके बेनिफिट्स अदर देन दैट आपको क्या निकल के आएंगे। सबसे पहले दोस्तों एक बेनिफिट इसका नंबर 1 ये देखा जाता है कि ये निचले स्तर पर काम नहीं करते हैं, यानी कि
नीचे लेवल पे काम नहीं करेंगे, हमेशा जब भी काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, ये ऊंची पदवी पे, टॉप पोजीशन पर जो है, हाई पोजीशन पे अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं। अगर बिज़नेस में हो तो इनके नीचे एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे, अगर जॉब में है तो ये हाई रैंक जैसे मैनेजर्स या सुपरवाइज़र्स या कुछ ऐसे रैंक पे होते हैं जिनके अंडर जो है टीम होती है, या कोई प्रोफेशन है, तो मतलब हाई रैंक पे ही ज़्यादातर इनको देखा गया है इस योग के साथ। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा गया है कि इनकी जो स्पीच होती है, बोलने का जो तरीका होता है, वो बहुत ही बढ़िया होता है और इम्पैक्टफुल होता है। जब ये बोलते हैं तो अगला बंदा इनको बहुत ही रुचि से सुनता है, और अगर कहीं डिबेट हो रही हो, कोई बहस हो रही हो, या अक्सर हम किसी चीज़ को लेकर डिबेट करते हैं, तो ये देखा जाता है कि इनका पलड़ा हमेशा भारी होता है और बहुत ही सटीक तरीके से जो है ये अपनी बहस को या डिबेट को है वो जीतने में सक्षम होते हैं। तो बहुत ही अच्छे स्पीकर, इम्प्रेसिव स्पीकर जो हैं ये लोग माने गए हैं। उसके बाद ये भी देखा गया है कि ये लोग जो होते हैं बहुत ही पोलाइट होते हैं, बदतमीज़ नहीं होते हैं। एंड उसके बाद ये भी देखा गया है कि दोस्तों ये बहुत ही जनरस होते हैं, दयावान होते हैं, दया भावना जो है इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, और दूसरों के बारे में रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और पीठ पीछे उनकी बुराइयां नहीं करते हैं, एंड चुगलियां जो है वो नहीं करते हैं। तो ये भी चीज़ इनमें इस योग के साथ दोस्तों इन जातकों में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा गया है कि ज़िंदगी में एक बार इनको बहुत ही अच्छे लेवल का फेम जो है वो ज़रूर मिलता है, और वो फेम काफ़ी देर तक चलता है। ये नहीं कि रातों रात फेम मिला और रातों रात ही गायब हो गया। ज़िंदगी में फ़ेम ये ज़रूर पाएंगे और काफ़ी देर तक इनका फ़ेम का जो इम्पैक्ट है वो रहता है। लोग काफ़ी इनके बारे में दोस्तों रिस्पेक्टफुली जो है जानते हैं इनके बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकी जो लाइफ देखी गई है वो हर्डल फ्री देखी गई है, उसमें इतने हर्डल्स नहीं होते हैं, बहुत ही स्मूथ जो है इनकी लाइफ का ग्राफ जो है वो चलता है। इनके आगे कोई इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां नहीं आ जाती, जैसे बैंक का बहुत बड़ा कर्जा आ गया या कुछ ऐसा इशू आ गया, बहुत बड़ा हेल्थ इशू आ गया, तो ऐसे या बहुत किसी के साथ लड़ाई होगी, बहुत लड़ने वाले ये दोस्तों होते ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी लड़ाई में कहीं फंस गए और चलते ही जा रहे हैं उस लड़ाई में और अपना नुकसान कर, ऐसा कुछ इनके दोस्तों जातक के नहीं देखा जाता है। बड़ी स्मूथ इनका जो ग्राफ होता है लाइफ का होता है। तो ये चीज़ें इनमें दोस्तों ज़्यादातर पाई जाती हैं। सारा कुछ जो है इनके फेवर में ही होता है। गज केसरी योग बहुत ही लक प्रदान करता है और बहुत ही नॉलेज प्रदान करता है इस ऐसे जातकों को। अब कई एस्ट्रोलॉजर या कुछ ऐसे रील बनाने वाले वो गज केसरी योग के बारे में ऐसे बोल देंगे जैसे जी ये तो अरबपति हैं, जी करोड़ोंपति, अरबोंपति। ऐसा दोस्तों नहीं होता है। मैं जो भी जानकारी दूंगा तथ्य पे दूंगा। ऐसा नहीं है कि लाइक्स या सब्सक्राइब के चक्कर में कुछ भी दोस्तों बोल दूं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये लेकर पैदा हुए हैं तो आप अरबपति या बहुत करोड़ोंपति बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज जो है लक के हिसाब से देखा जाए और लाइफ जो है इनकी स्मूथ होती है, ऐसा कुछ जो है बड़ी प्रॉब्लम्स इनको नहीं आती हैं। तो इट इज़ सपोज टू बी अ वेरी लकी प्लेसमेंट और बहुत ही अच्छी युति मानी जाती है गज केसरी योग। अब अगर आपको दोस्तों इसके इतने फल नहीं मिल रहे हैं या इसके विपरीत मिल रहे हैं और कंडीशंस भी आप सेटिस्फाई करते हैं सारी गज केसरी योग की, तो दोस्तों क्या रेमेडीज़ हैं जो आप करके इसकी पावर को जो है और बढ़ा सकते हैं, इसके पूर्ण जो है वो लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मून क्या है, आपकी मदर, और जुपिटर क्या है, आपके बड़े बुजुर्ग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी मदर, एक तो पेरेंट्स की दोस्तों, खासकर मदर की, और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा या कोई भी आप किसी बुजुर्ग को जानते हैं, तो उनके साथ मतभेद मत रखें या उनके साथ गाली गलौच मत करें या उनकी बेइज्जती मत करें। तो उनकी अगर रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी वो सर्व करते हैं, तो ये आपका गज केसरी योग और जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके डेफिनेटली दोस्तों मिलेंगे। अब दोस्तों उसके बाद सेकेंड रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, शिवलिंग पे अगर आप डेली जल चढ़ाते हैं, डेली नहीं चढ़ा सकते, सोमवार के सोमवार ज़रूर चढ़ाइए। इससे भी जो है ये योग, खासकर मून जो है आपका स्ट्रॉन्ग होगा और इसके जो बेनिफिट्स आपको खूब अच्छे दोस्तों मिलेंगे।
अब दोस्तों जुपिटर जो है वो दर्शाता है पीले रंग को और चंद्रमा जो है वो दर्शाता है वाइट कलर को। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि पीले वस्त्र जितने पहन सकते हैं और ख़ास करके अगर कॉम्बिनेशन में ये डालें, जैसे वाइट पैंट्स के साथ येलो शर्ट, तो अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये वाइट शर्ट जो है आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा जो है रेशमी कपड़े को नहीं दर्शाता है, चंद्रमा प्योर कॉटन के कपड़े को दर्शाता है। तो लिनन या कॉटन की प्योर की वाइट कलर की शर्ट अगर आप पहनते हैं और डेली पहने तो बहुत ही बढ़िया है, ये उतना ही दोस्तों आपको फेवर देगा और उतना आप पॉजिटिव जो है वाइब्स आप में आएंगी। उसके बाद स्टोन्स मैं हाईली रेकमेंड नहीं करता हूं, बट अगर आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर अपनी कुंडली एक येलो सफ़ायर पुखराज जो है वो अपनी इंडेक्स फिंगर में डाल सकते हैं राइट हैंड की, या आप जो है पर्ल जो है चांदी में जो है पर्ल डाल सकते हैं, वो भी आपके लिए दोस्तों इन दोनों प्लैनेट्स को अगर आप इन दोनों एक ही रिंग बनवा लें और दोनों जो स्टोन्स जो हैं एक ही रिंग पर बनवाएं और इंडेक्स फिंगर पे डालें, वो भी एक अच्छी रेमेडी इसमें मानी जाएगी, बट किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर। तो ये दोस्तों आज हमने बात की आपकी चार्ट में बनने वाली गज केसरी योग के बारे में। मैं आशा रखता हूं कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं होगी कि मेरा गज केसरी योग बनता है या नहीं बनता है और मुझे इसके फल जो है वो क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो जो मैंने आपको दोस्तों कंडीशंस बताई वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न जो है वो निःशुल्क पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो ही आपको निःशुल्क उत्तर दिया जाएगा। आप अपनी कुंडली विश्लेषण भी जो है कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ देकर करवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ ये ज़रूर शेयर करें और उनको भी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन बाकायदा पहुंचाएं। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। गॉड ब्लेस यू।